गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। आई एम योर टीचर जेन भाटिया। तो आज हम पढ़ते हैं 6 जून के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के सबसे बड़े राइट्स इशू में सफलता हासिल करने के बाद किस कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है? तो इसके ऑप्शंस हैं टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदूज ग्रुप या फिर अडवाणी ग्रुप। तो इसका आंसर क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। क्या कहते हैं? मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के सबसे बड़े राइट्स इशू में सफलता हासिल करने के बाद हाल ही में 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। BASE पर RIAL 2.43% उछल कर 1579.95 रुपए पर बंद हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? तो इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए जिसने कमाए, मतलब सोशल मीडिया से कमाए, वो कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है विराट कोहली, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आएगा क्रिस्टियानो। क्या ऑप्शन आएगा? रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के प्लेयर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, लियोनेल मेसी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या कहते हैं? यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर हैं, जबकि भारतीय टीम के विराट कोहली छठे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने 3 स्पॉन्सर्स पोस्ट के जरिए कुल 3.6 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो उनके जो इंस्टाग्राम पर हैं 3 स्पॉन्सर पोस्ट हैं, तो उसके जरिए उन्होंने है जो 3.6 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इंस्टाग्राम से जो 18 करोड़ रुपए कमाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो वो पहले स्थान पर हैं और विराट कोहली छठे स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? तो इसके ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, सलमान खान, विराट कोहली या फिर शाहरुख खान। तो इसका आंसर क्या है? अक्षय कुमार। क्या कहते हैं? फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत के सेलिब्रिटी अक्षय कुमार का नाम है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए रही है। वे इस सूची में 33वें रैंक से फिसल कर 92वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपए थी। तो उनकी जो इनकम में है लगभग 22% का घाटा हुआ है। तो 466 करोड़ रुपए उनका पिछले साल कमाई थी, इस साल का 364 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले कितने विदेशी तबलीगियों पर सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसके ऑप्शन है 550, 1550, 2550 या फिर 3550। तो इसका आंसर क्या है? 2550 विदेशी तबलीगियों। क्या कहते हैं? भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों पर सरकार ने जो है 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये विदेशी तबलीगी अब 10 वर्ष तक भारत नहीं आ सकेंगे। साथ ही तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने जो है छुपकर जो है वहाँ छुपकर जो है ये मस्जिद में रह रहे थे, जो मतलब बाहर से आए हुए थे। तो इनके कारण जो आपको पता है कि जो कोरोना के मामले वो बहुत बड़े बड़े थे, तो इन पर जो है अभी कार्रवाई की जाएगी और 10 साल तक जो है ये भारत नहीं आ सकेंगे जो विदेश से यहाँ पर आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके निजी सचिव राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस है रामनाथ कोविंद, रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी। तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। क्या कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो को हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। जो इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो किसी और की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? जो अभी विदेश से भारत को लौट रहे हैं तो उनको रोजगार देने के लिए जो सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शंस है विदेश, स्वदेश, ज्ञान देश या फिर मेरा देश। तो इसका आंसर है स्वदेश, क्योंकि वो बाहर से इंडिया लौट रहे हैं ना, फॉरेन से इंडिया लौट रहे हैं, तो इसका नाम जो स्वदेश रखा गया है। तो क्या कहते हैं, विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने स्वदेश योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए अब तक जो है 7,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन में भारत वापस लाया गया था। ये इसका आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कितने वर्ष के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है 17 वर्ष, 23 वर्ष, 38 वर्ष या फिर 42 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? 42 वर्ष। क्या कहते हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AAFC की महिला कमेटी ने 42 वर्ष के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन करने की जो है घोषणा कर दी है, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दे दी गई है, ठीक है। तो 2022 में जो है फुटबॉल कप का जो है आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2020 की 4 तिमाही में किस बैंक का लाभ बढ़कर 3581 करोड़ रुपए हो गया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसका लाभ जो है 3581 करोड़ रुपए बढ़ गया है? तो इसके ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। क्या कहते हैं, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में लाभ बढ़कर 3581 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इस वर्ष पहले समान अवधि में 838 करोड़ की तुलना में यह 4 गुना से भी ज्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से किसने पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शंस है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी या फिर रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर क्या है? हरदीप पुरी। क्या कहते हैं, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और आवास एवं शहर विकास मंत्री हरदीप पुरी ने स्टूडेंट्स को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके पोर्टल की जो है शुरुआत की है, जिसके द्वारा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को देश के 4500 निकायों और स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप करने का जो है अवसर मिलेगा, ठीक है। तो एक आपको ये याद रखना है। और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? हरदीप पुरी, ठीक है। इनको भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष के लिए किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन रद्द कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है BCCI, ICC, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ओलंपिक संघ। तो ये बात किसके बारे में हो रही है? बैडमिंटन के बारे में हो रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बैडमिंटन
वर्ल्ड फेडरेशन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। तो आगे क्या कहते हैं? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने हाल ही में इस वर्ष के लिए कोरोना वायरस की वजह से हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन रद्द कर दिया है, जो कि 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में होना था। साथ ही इंडिया जूनियर इंटरनेशनल ग्रां प्री का आयोजन भी रोक दिया गया है। ठीक है, तो इस वर्ष जो है 11 से 16 अगस्त के बीच जो है ये प्रतियोगिता होनी थी, तो कोरोना वायरस की वजह से जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इनको ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।